ये पोपट लाल जो आते हैं ना, वो बैठे थे, लेकिन बैठे और उतरे, लेकिन मुझे वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा ये तो पोपट लाल है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अच्छा, ओके। हाँ जी, फिल्म सिटी में गया तो पता चला ये तो पोपट भाई है। रात उस टाइम में मैं नाइट में चला रहा था, रात का लगभग 2-2:30 बजा था। मेरी गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठ गए और फिर मुझे एक हीरानंदनी हॉस्पिटल है उसके पीछे ले गए, एकदम एकांत जगह पे। फिर वहाँ पे मुझे रिवॉल्वर दिखाई, मामा आपके पास जो भी हो दे दूँ। तो आपका नुकसान नहीं होता है मतलब ओवरऑल? जैसे हमारा 21 था, 21 में पब्लिक 20 रुपया ही दे के जाती थी, बोले 1 रुपया छुट्टा नहीं है, तो क्या करें, रखते थे जेब में। तो जैसे अगर दिन के 10 गिराक मिल गए, 15 गिराक, तो 15 रुपया हमारा लॉस हो गया। आप जैसे आप बोलते हो दिन का 1000-1200 का रेट है, तो अगर आप 30 दिन ऑटो चलाते हो महीने के, 300 दिन चलाता हूँ, तो अगर चलो हम थोड़ा कम लेके चले, महीने के 30,000 हो गए, कितना कटता है गैस का? पर डे 300 रुपया। पर डे 300 रुपया। और गाड़ी का मेंटेन 100-150 रुपया मेंटेन निकालना। यार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्त कास्ट के अंदर। मेरा नाम है विनम्र कसाना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम एपिसोड निकालते हैं ट्यूसडे एंड फ्राइडे 12 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आज के हमारे गेस्ट एक मुंबई के ऑटो वाले हैं, उनका नाम है हरीश भवसार। हमारा उनसे संपर्क हुआ और मैंने डिसाइड करा, यार इससे पहले आपने एक एयर हॉस्टेस वाला इंटरव्यू देखा था तान्या उप्पल के साथ, तो आई फिगर्ड हम इस चीज़ को और चेंज करें और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोफेशंस को भी लाना शुरू करें। बिसाइड्स मैं हमेशा सोचता हूँ, यार ऑटो वाले क्या क्या सुनते होंगे, उनके मन में क्या क्या चीज़ें आती होंगी वो, और ये तो खासकर 96 से ऑटो चला रहे हैं, तो इन्होंने किस किस तरह की चीज़ें विटनेस करी होंगी अपनी ज़िंदगी के अंदर। क्या ऑटो वाले पैसे कमा पा रहे हैं, कितने पैसे कमा पा रहे हैं, कितना मुश्किल होता है ऑटो चलाना एक मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर, क्या इससे आपका घर चलता है, ऑटो के अंदर क्या क्या कहानियाँ होती हैं, कौन से लोग आगे बदतमीजी करते हैं, कौन से लोग पैसे नहीं देते, क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं। एक वन ऑफ अ काइंड कॉन्वर्सेशन है, बड़ी रियल कॉन्वर्सेशन है, बड़ी रॉ कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। द एपिसोड विद ऑटो रिक्शा ड्राइवर हरीश भवसार फ्रॉम मुंबई, कमिंग टू यू लाइव फ्रॉम दोस्त कास्ट, बिगिंस इन 3, 2, 1। आज हम आपको मुंबई के एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो कि ऑटो रिक्शा चलाते हैं, बहुत सालों से चला रहे हैं, और हमारा बड़ा भाग्य है कि हमारे साथ आज बैठे हैं। इन्होंने अपना हमें वक्त दिया और हमारे साथ आके इंटरव्यू रिकॉर्ड करें अपनी अच्छी यूनिफॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? हरीश भवसार। हरीश भवसार। और आप मुंबई में CNG वाला जो ऑटो रिक्शा है कब से चला रहे हैं? सन 2000 से CNG चालू हुई। हाँ, उससे पहले क्या था? 96 से चला रहा हूँ मैं। पेट्रोल था। पेट्रोल था। अच्छा, तो आप 96 से ऑटो चला रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप मुंबई के रहने वाले नहीं हैं, आप आए यहाँ पे? हाँ जी। आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान से आया हूँ। हाँ, तो आप राजस्थान से यहाँ पे बेटर काम देखने के लिए आए कि मुंबई जाके कुछ करेंगे, या आपका परिवार पहले से रह रहा था इसलिए आप आए यहाँ पे? नहीं, परिवार भाई साहब लोग थे। हाँ। उनका ट्रांसपोर्टेशन का धंधा था, मेरा भी ट्रांसपोर्ट का था। हाँ। फिर मेरा जो कंपनी में ट्रांसपोर्ट था वो कंपनी बंद हो गई। अच्छा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि चलो ऑटो रिक्शा चालू करें। हाँ। ऑटो रिक्शा चलाने लगा। और उस टाइम पे क्या राजस्थान में ऐसे पैसे कमाने के साधन नहीं थे जो आपको इधर आना पड़ा? नहीं, साधन तो थे, नहीं थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई थे बड़े साथ में, तो साथ में जाके करेंगे उनके साथ में। थोड़ा वो एक साहस था कि ये हाँ, हैंडल कि भाई साहब के साथ में हम भी कुछ करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे आए, तो अब उस टाइम पे 96 के अंदर जब आप यहाँ पे आए, तो एक ऑटो लेने का जो वो तरीका होता है वो क्या होता है? कुछ आपको डाउन पेमेंट करनी होती है, कैसे होता है वो? आपने पहले ऑटो अपना कैसे लिया? पहले तो ऐसा है कि ऑटो नया लेने के लिए पहले अपना परमिट होना ज़रूरी है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर। तो मेरे पास था नहीं वो परमिट। फिर मैंने एक एजेंट को पकड़ा। एजेंट ने बोला भैया 3 साल के लिए आपको मिलेगा परमिट, 3 साल का 1 लाख रुपया लगेगा। हाँ। मैं बोला डन है सर। अच्छा, ऑटो नया लेना पड़ेगा? बोला हाँ, ऑटो नया लेना पड़ेगा। तो मैंने ऑटो नया लिया सर जी। कितने का ऑटो आया आपका? उस टाइम में मेरे को 2006 में, अरे 96 में मेरा ऑटो आया 90 या 95 हज़ार में आया। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए में आपका ऑटो आया? हाँ। ब्रांड न्यू एकदम चकाचक? हाँ, एकदम ब्रांड न्यू। ठीक है। कोई ऐसी कंपनी है जो ऑटो बनाती है, सारे ऑटो एक जैसे लगते हैं, कुछ फर्क होता है मॉडल का? नहीं, बजाज है, अभी आई है, एपे आई है। अच्छा। उसके बाद में TVS आई है। लेकिन पहले बजाज का ही चलता था। तो आपने आपका वो सेम ऑटो है, आपने कुछ साल में बदले ऑटो? हाँ, ये मेरी लाइफ का तीसरा ऑटो है। तीसरा ऑटो है? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने साल चलता है एक ऑटो? एक ऑटो मुंबई में लाइफ है 15 साल। अच्छा। हाँ जी। फिर तो 15 साल तो अभी कहाँ हो आपके? 3 ऑटो कैसे बदल गए फिर? परमिट की वजह से बदलने पड़े। अच्छा, परमिट 3 साल का होता है? तो हाँ, परमिट 3 साल का रहता है। इसके बाद में उसको रेवेन्यू करना पड़ता है, जिसका परमिट है उससे टाइम लेना पड़ता है
कि भैया मुझे 3 साल के लिए और चाहिए, फिर वो बोलेगा लाख दो 1.5 लाख लो। अगर अपने को अच्छा लगे कि भाई अपने वाजिब पैसे में दे रहा है तो अपने को लेने का, और नहीं लगता तो फिर भैया तू ये गाड़ी ले ले, मैं दूसरा परमिट लूँगा। अच्छा, इस हिसाब से मेरा तीसरा है। अभी जो है वो मेरा खुद का पर्सनल ऑटो यानी पर्सनल परमिट है। अपना ही परमिट, अपना ही ऑटो है। अपना ही ऑटो, हाँ जी। तो ऐसा क्यों होता है कि दूसरे से परमिट लेना पड़ता है, खुद क्यों नहीं कर सकते? पैसे लगते हैं उसके लिए ज़्यादा? हाँ, उसके लिए क्या 98 में परमिट बंद हो गया था। अच्छा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। मैं 96 में बोला, उस टाइम में मैं परमिट ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले अपन 3 साल के लिए भाड़े से लेके देखते हैं। हाँ, मान लो अपना बिजनेस फेल हो गया तो फिर परमिट लेके क्या करेंगे। हाँ, इसके लिए मैंने परमिट नहीं लिया। ठीक है। तो अच्छा, अब आपका पहला ऑटो जब आपने छोड़ा तो उस टाइम तक उसमें खरोचे, डेंट वेंट, स्क्रैच वर्च आ गए थे इसलिए छोड़ा, या परमिट की वजह से ही छोड़ा? नहीं, परमिट की वजह से छोड़ा। अच्छा, परमिट। वैसे मुंबई के अंदर ऑटो चलाने के अंदर स्क्रैच, एक्सीडेंट, नुकसान होना कितना आम है? हो जाता है? हाँ, हो जाता आम। अच्छे से अच्छे ऑटो वाले, क्योंकि देखो मैंने एक चीज़ देखी कि एक गाड़ी वाला, एक साइकिल वाला, एक बाइक वाला, एक ट्रक वाला उस तरीके से ड्राइव नहीं कर सकता जिस तरीके से ऑटो वाले ड्राइव करते ऑटो वाले करते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद भी जब जैसे डैमेज होता है फिर उसके भरपाई कौन करता है? वो हमको ही करनी पड़ती है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी कभी आपका कभी ऐसे एक्सीडेंट या टच वच हुआ है इतने सालों में? नहीं, अभी तक तो भगवान की मेहरबानी ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, नहीं मतलब कोई छोटा मोटा टच वच या हाँ, स्क्रैच वैच? वो सब तो आम बात है, हर दूसरे तीसरे दिन में होता ही है। तो अच्छा हो जाता है। तो उस टाइम पे फिर बहस होती है आपकी किसी से? नहीं, बहस अगर ज़्यादा नुकसान हो गया हाँ। तो बहस करनी पड़ती है, भाई तू मेरा भर के दे, और वो बोलेगा नहीं करते, जाओ इंश्योरेंस करो। हाँ। तो फिर हम छोड़ देते हैं, इंश्योरेंस पे चढ़ते हैं। अच्छा, फिर तो आपके ऑटो का इंश्योरेंस है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एक ऑटो कितनी देर तक सीएनजी पे चल पाता है, माने उसमें कितने लीटर का टैंक होता है? सॉरी, मैं आपसे बहुत सारे टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ पहले, फिर हम आपकी कहानी में भी जाएंगे। कोई बात नहीं। एक्चुअली हमारा 4 किलो की कैपेसिटी रहती है। हाँ, 4 किलो फुल गैस नहीं आती है, 3-3.5 किलो गैस आती है। उसमें हमारा ऑटो 150 किलोमीटर तक चल सकता है। अच्छा। हाँ, और उसमें भी अगर मुंबई में ज़्यादा ट्रैफिक रहा, जैसे हर जगह पे ट्रैफिक रहा, तो 120-110 किलोमीटर चल सकता है। लेकिन कंपनी बोलती है कि भाई 150 किलोमीटर तो चलेगा, लेकिन चलता नहीं चलता नहीं 110-120 किलोमीटर तक क्योंकि ट्रैफिक के अंदर खड़े वो हो जाता होगा, गैस ज़्यादा जाती है। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं थोड़े से मेन मुद्दे के अंदर। तो आप इतने साल से ऑटो चला रहे हो, ठीक है? हाँ जी। हर इंसान का, जैसे मेरे को बताया था कि हर इंसान का अलग टारगेट होता है। हाँ जी। ऐसे आपका दिन का क्या टारगेट होता है? कि अभी मीटर पे मेरे को याद है एक टाइम पे 18 रुपये होता था, फिर रात को 21 रुपये हो गया। हाँ जी। अभी 23 है दिन का। तो अभी आपका दिन का टारगेट क्या रहता है कि मुझे कितने कमाने हैं दिन के? 1000-1200 का टारगेट रख के चलते सर जी। तो उसमें कभी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। अच्छा, कोई कारण ना होने के सवारी नहीं मिलती? सवारी नहीं मिलती। पर मुंबई तो इतना बड़ा शहर है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस की राइड लेंगे। हाँ। लॉन्ग डिस्टेंस का बताएंगे, फिर नहीं मिलती है तो फिर वही लोकल मारते रहना पड़ता है। अच्छा। और लॉन्ग डिस्टेंस में कैसा रहता है, अगर 200 रुपये का भाड़ा लग गया, जैसे यहाँ से अंधेरी, तो आधे पौने घंटे में अपन पहुँच जाएंगे, फटक से 200 रुपये आ जाएंगे। हाँ। और ऐसे 23 करेंगे, उसमें 2 घंटे चले जाएंगे। अच्छा। और 23 करने में क्या ज़्यादा थकावट लग जाती है, और लॉन्ग डिस्टेंस की राइड में उसमें थकावट नहीं लगती, क्योंकि सीधा रास्ता है, आपको जाना है। हाँ जी। आसपास अब आप बांद्रा में हो तो बांद्रा में घूमते ही जा रहे हो, ज़्यादा कहीं जा नहीं रहे हो। हाँ। और फिर उसके बाद 21, 23 रुपये ऐसे करके जमा करना पड़ते हैं। क्षमा करने पड़ते हैं। जमा करने पड़ते हैं। तो कभी ऐसा, अभी मैंने देखा है जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है, अभी कोरोना आया। हाँ जी। बहुत सारे लोगों पास कैश नहीं था, क्योंकि कोरोना फैलने का डर था। उस टाइम पे क्या हुआ इस बिजनेस में? उस टाइम में तो ऑटो बंद ही था ना सर जी। बिल्कुल बंद हो गया? बिल्कुल। मैंने तो 6 महीने तक बिल्कुल गाड़ी पार्किंग में खड़ी रखी। हाँ। घर वालों ने भी नहीं निकलने दिया। एक दिन मैं लेके भी निकला, मेरे बाजू में एक पेशेंट था, उनको लेके निकला हॉस्पिटल में लेके, तो गोरेगांव चेक नाके पे आरटीओ ने फ़ोटो खींच लिया, 500 फाइन मार दी, जबकि अंदर पेशेंट बैठा है। वो फाइन का अभी भी मेरे मोबाइल में है, पेशेंट का भी फ़ोटो है, जिसने हवलदार ने मारा वो भी है। हालांकि वो फाइन मैंने भर दी। हाँ। बोले तुम रोड पे लेके निकले क्यों? तो मैंने उनको कहा कि भाई ये पेशेंट है, इनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। फिर भी वो नहीं माने, फाइन मार दी, फिर हमने भरी फाइन। तो इन 6 महीने में आपने क्या करा फिर? कुछ नहीं, घर पे आराम किया सर जी। अच्छा। हाँ। तो दिक्कत नहीं हुई आर्थिक व्यवस्था? दिक्कत तो हुई ना। हाँ। मेरी रूम की डिपॉजिट जमा हो गई। हाँ। इसके बाद में खाने के भी थोड़े बांधे हुए, लेकिन भाई को इनका सहारा था तो काम हो गया। फैमिली सारी साथ में आ गई, तो इस वजह से हो गया। हाँ। हाँ जी। अच्छा, अब 96 से ऑटो चला रहे हो। चलो, एक टाइम के बाद जब मैं देखता हूँ बहुत सारे, अभी आपकी एज होगी 45-40, 46 एज है, ठीक है? आप मेरे पिता की उम्र की हो, ठीक है? तो अब आप चला रहे हो,
पहले महीने या पहले कुछ दिन ऑटो चलाने ये कैसे थे? क्या उस टाइम पे उसको चला के संकोच होता था, रास्ते समझ नहीं आते थे? अटपटा लगता था, क्या मैं ये ऑटो लाइन में आया ऐसा, लेकिन क्या करे, पेट का गुजारा करना था जी। तो जब आप पहली बार आए तो आपके कुछ जो पैसेंजर से बातचीत थी या और ऑटो वालों से बातचीत थी, आपने पहले मतलब भाई अब आप सीधा ही उदयपुर के पास से एक गांव से आए और सीधा मुंबई इतने बड़े शहर के अंदर आ गए, तो उन पहले महीनों में आपने कौन से तरह के दोस्त बनाए, कौन से ऑटो वालों से सलाह करी कि यहाँ ऐसे करना है ऐसे करना है, वो कुछ आपको किससे याद है? नहीं, मैंने तो ये ऑटो लेने के पहले ही ऑटो वाले जब फालतू खड़े रहते थे ना, तो उनको पूछता था कि भाई ये धंधा कैसे क्या है, हाँ जरा बताओ मुझे भी ऑटो लेना है। हाँ बोले तुम चलाओगे? मैं बोला हाँ चलाएंगे ना यार, चलाएंगे क्यों नहीं। बोले लाइसेंस, मैं बोला लाइसेंस है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बेच भी बनवाया, बेच भी है। तो बोले लो अच्छा, मेहनत करोगे तो कमाओगे और मेहनत नहीं करोगे तो ऑटो बेचना पड़ेगा। हाँ मैं बोला मेहनत तो करेंगे हम, मेहनत क्यों नहीं करेंगे। हाँ इस हिसाब से आई मुसीबत। तो पहले दिन कंटाल आता था, पब्लिक मिलती थी तो एरिया के पते नहीं थे, पब्लिक बोलती थी यहाँ जाना है, मैं बोलता था मैडम आपको दिखाना पड़ेगा रास्ता। हाँ, मैप भी नहीं थे उस टाइम पर, उस टाइम में गूगल नहीं थे। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर बड़ा अजीब सा लगता होगा ना, क्योंकि अब आप नए नए हो। मैं भी कई बार ऑटो में बैठा हूँ और बोलते आपको बताना पड़ेगा मैं नया हूँ, मेरे पास तो मैप है। अब कल को अगर मैं भी शहर में नया हूँ फिर तो दिक्कत हो गई। तो फिर उनसे आपसी मुठभेद नहीं होता था, थोड़ी ऐसा तनाव नहीं आता था? तनाव आता था पैसेंजर को, पैसेंजर बोलते थे नहीं मालूम है तो फिर क्यों रोड पे लेके निकलो। अरे तो उससे आपका मन कच्चा नहीं हुआ कि यार कच्चा होता था, लेकिन क्या करें सर जी, मजबूरी थी। तो आपने फिर रास्ते सीखने कैसे शुरू करे? पब्लिक अभी जैसे यहाँ से बांद्रा स्टेशन कोई लेके गया तो रास्ता ध्यान रखते थे, हाँ यार ये रास्ता सीधा होकर बांद्रा स्टेशन जा रहा है। फिर बांद्रा स्टेशन से किसने बोला भाई बैंड स्टैंड, तो बैंड स्टैंड तक तो आए नहीं थे हम, उसको पूछ लेते भाई बैंड स्टैंड का रास्ता बता देना हमको। तो बैंड स्टैंड तक आके फिर बैंड स्टैंड से वापस अगर कोई अंधेरी बोलता तो अंधेरी का हाईवे से जाएंगे, इधर से जाएंगे, वो पैसेंजर बता देते। कुछ पैसेंजर बता ही देते थे, 100 में से 1-2 नहीं बताते थे, बाकी तो बता देते थे। तो फिर आपको कब कौन से साल में आके या कौन सी टाइम पे आके ऐसा लगा कि हाँ अब मेरे को ऑटो चलाना आता है, अब मैं कर सकता हूँ ये काम? ये 3 साल के बाद में एकदम कंप्लीट हो गए सर। कंप्लीट की मतलब कोई कहीं मुंबई में ले जाओ कहीं चला जाऊँ कहीं भी, 3 साल में तो एकदम रास्ते क्लियर हो गए। अच्छा, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था? अब 96 से लेके यानी कि 99 की बात होगी। हाँ, 99 तक आपको समझ में आ गया? हाँ, 2000 के बाद में कंप्लीट समझ में आ गया। उस टाइम पे मुंबई कैसा शहर था? क्योंकि देखो अगर हम इस बात को करें, जो भी लोग शहर में काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई बाहर काम करता है, कोई पटरी पे काम करता है, कोई दुकान में काम करता है, लेकिन जो ऑटो चलाता है वो हमेशा रोड पे रहता है। हाँ, तो जिस तरह से उसको शहर बदलता हुआ दिखता है, हाँ, वो शायद ही किसी को दिखता होगा। तो आज के मुंबई में अभी 2023 का मुंबई ये बहुत अलग है। 99 का मुंबई कैसा था? और क्या क्या होता था? कौन कौन लोग थे? और क्या उस टाइम की ऐसी बातें थी जो आज से अलग है? उस टाइम का मैं बताऊँ सर, उस टाइम में ट्रैफिक नहीं के बराबर था और आज हर जगह पे ट्रैफिक है। तो एक तो अब जैसे मुंबई बोलते हैं कि बहुत ट्रैफिक वाला शहर है, इतने लोग आ गए यहाँ पे, उस टाइम खाली रहता था? हाँ, रोड खाली। हाँ। जैसे मलाड से कोई बांद्रा बोलते थे तो फटाक से 10 से 15 मिनट में बांद्रा पहुँच जाते थे। क्या बात कर रहे हो? अब तो 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा लग जाता है। अरे तेरी। तो उस टाइम पे अच्छा, अब जैसे मतलब थोड़ा पैसेंजर के उसमें जाएं अगर, तो उस टाइम पे किस प्रकार के लोग ऑटो लेते थे? अब तो छोटा बड़ा आदमी औरत हर प्रकार के लेते हैं। उस टाइम कैसे पैसेंजर कैसे हुआ करते थे? देखो मैं बताता हूँ आपको ऑटो का उस टाइम का और अभी का। ऑटो क्या है, अमीर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार सबको लगता है। उस टाइम में भी सब पब्लिक मिलती थी, अमीर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार, आज भी वही हाल है, उसमें कोई दो राय नहीं है सर जी। और आप ध्यान रखते थे कि यार भाई इस तरह का बंदा आया या इस तरह की बंदी आई, ये चाह रहा है, यही जाना चाह रहा है? मतलब मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि मुंबई के लोगों के सपने क्या थे उस टाइम पे, वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे? करने तो क्या कि जैसे अभी घर से निकले ऑफिस जाना है तो ऑटो ही पकड़ेंगे। हाँ। ऑटो के अलावा तो और कोई साधन है नहीं कि भाई 10-15 मिनट में ऑफिस पहुंच छोड़ देवे। हाँ। अच्छा बंदी खड़ी है तो हम पता लगा देते कि बंदी को या बंदा को ऑटो चाहिए, तो उसके सामने हम रोक देते थे, वो पूछती थी भैया इधर चलना, लेके निकल जाते थे। तो अच्छा उस टाइम जैसे अब ऐसा होता है कि मेरे को, मैं जैसे देखता हूँ ऑटो का, आप बोलते हो कि मेरे को इधर जाना है तो या तो हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं। तो जो हाँ या ना होता है वो आपके उस पर होता है कि आपको घर कब जाना है? नहीं, मेरा तो कैसा है कि जब मैं सुबह 5:30 बजे घर से निकलता हूँ, उसके बाद मैं पब्लिक जहाँ बोलती है वहाँ चलता हूँ। और शाम को 6 के बाद अगर पब्लिक बोलेगी, जैसे मैं अंधेरी में खड़ा हूँ और मेरा घर है मलाड में और मुझे बोलेगी बांद्रा,
तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, भाई मैं अभी मेरे को घर की तरफ जाना है, हाँ आपको मलाड गोरेगांव जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ अगर बांद्रा जाता हूँ तो मैं उनको बता देता हूँ, आप सामने की लाइन से पकड़ो। हाँ मतलब तरकीब बता देता हूँ कि आप उस दिशा में जाइए तो आपको ऑटो मिल जाएगा। हाँ। अब इस शहर के अंदर इतने ऑटो वाले हैं, इतने ऑटो वाले हैं, तो कुछ साल में क्या और ऑटो वालों से दोस्ती हो जाती है? कुछ आपके 4-5 ऑटो वाले दोस्त हैं? मेरे कम से कम 50 दोस्त हैं। अच्छा, ऑटो के? हाँ जी, 50 तो दोस्त हैं। सब लोग मलाड के हैं, इधर उधर के हैं? नहीं नहीं नहीं, ज़्यादातर पवई के हैं, मलाड के हैं, गोरेगांव के हैं, अच्छा। दहीसर के हैं, मीरा रोड के हैं, थाना में मेरे 3-4 दोस्त हैं, हाँ। ये वाशी में मेरे 1-2 दोस्त हैं। आप लोग बैठ के क्या बात करते हो? ऑटो चलाने की बात करते हो, ज़िंदगी की बात करते हो? किस प्रकार की आप बातचीत करते हो उन लोगों से? हमारा तो अभी देखो, अगर काम धंधा नहीं चले तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार आज काम धंधा चला क्यों नहीं। अच्छा। इसका रीजन पता करूँ। रीजन देखते हैं कि भाई आज कोई बैंक हॉलीडे तो नहीं है। ओहो। बैंक हॉलीडे रहेगी तो पब्लिक रोड पे निकलेगी नहीं, ऑफिस वाली। हाँ। खाली घर की पब्लिक निकलेगी, और घर की पब्लिक से बम्बई में जितने ऑटो वाले उनका पेट भरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो दूर तक नहीं जाते हैं। क्योंकि वो दूर तक नहीं जाते हैं और इतनी पब्लिक नहीं निकलेगी। अच्छा, ऑफिस चालू है तो ऑटो का हमारा काम धंधा एकदम फुल फॉर्म में रहता है। हाँ, तो ऑफिस मतलब आपकी जो सबसे बड़ा पैसेंजर का जो परसेंटेज है वो ऑफिस वाले हैं? ऑफिस लाइन, ऑफिस लाइन। अच्छा। अब भाई बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे पीछे बैठे होते हैं। आपने इतने साल में कितने लोगों की बातें सुनी होंगी, कितनी कहानियां देखी होंगी, कितने? बहुत सुनी सर जी। आप हर पैसेंजर से बात करते हो या नहीं? जैसे अपने को लगता है कि ये लाइकी पैसेंजर है। अभी आज सुबह की बताता हूँ, एक लेडी बैठी थी मेरी गाड़ी में, गोरेगांव से चांदीवली आई। तो उन्होंने पहले पूछा, भैया हाउ आर यू? मैं बोला ठीक है मैडम। बोले चांदीवली चलोगे? बोला चलूँगा। हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, क्या मुझे रोज़ लेके जाओगे? मैं बोला मैडम रोज़ लेके जाने वाला तो मुझे जमता नहीं, मेरा और भी एक मैडम है वो भी छुट्टी पे, इसके लिए मैं आज यहाँ खड़ा था तो आपको लेके जा रहा हूँ। ऐसे बहुत से पैसेंजर मिलते हैं जो बातचीत करते एकदम फ्रेंकली। और बदतमीज लोग वाले आपसे पाला पड़ा होगा इतने साल है, कभी ना कभी तो दिन में भी पड़ता होगा पाला। हाँ। किस तरह से बदतमीजी करते हैं वो? मतलब क्या कोई उल्टी बात बोलते हैं, गाली देते हैं, या कैसे बोलते हैं, कहाँ ले आए? हाँ, ऐसे भी मिलते हैं लेकिन बहुत कम। मुझे तो बहुत कम लोग मिले। एक बार नाइट में मिले थे जो मुझे लूटने के लिए मिले थे। वो रात, उस टाइम में मैं नाइट में चला रहा था, रात का लगभग 2-2:30 बजा था। किधर, कौन से एरिया में थे ये आप? अपना पवई हीरा नंदानी के आगे कैलाश कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से मुझे मिले थे। बोले भैया हमको नीचे छोड़, रात का 2-2:30 बज रहा था, गर्मी का टाइम था। तो मेरा ऑटो उस टाइम में नया नया था और जहाँ से मैं निकला वहाँ से ऐसा स्लोप था, तो वो ऐसा रोड के बीच में ऐसा एकदम आड़े आ गए। दोनों हाफ चड्डी वाले थे। तो मैं बोला अगर कट हट मारूंगा तो ऑटो पलटी हो जाएगा, मुझे भी लगेगा। तो मैंने रोक लिया। इसके बाद में वो मेरी गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठ गए और फिर मुझे एक हीरा नंदानी हॉस्पिटल है उसके पीछे ले गए, एकदम एकांत जगह पे। फिर वहाँ पे मुझे रिवाल्वर दिखाई, बोली आप, और टोपी मैंने पहनाई था। बोला मामा आपके पास जो भी हो दे दो। मैंने बोला भाई पहला ही भाड़ा लेके आया हूँ मैं 260 रुपये का, अगर चाहिए तो 100 रुपया दे देता हूँ। बोला नहीं हम पूरा ही लेंगे। मैं बोला यार पूरा तो मेरे पास है नहीं। फिर उन लोग ने थोड़ा और घुमाया, फिर उन लोगों के मन में क्या पता क्या हुआ, तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। पैसा ऐसा भी कुछ नहीं, और मेरा जो मीटर हुआ था 70-80 रुपया वो दिया नहीं। फिर उसके बाद में मैं निकल गया। ऐसा और कितनी बार हुआ है? ऐसा 1-2 बार हुआ सर जी। अच्छा, पर ये कब, जब आप ऑल नाइट चलाते थे तब की बात है? नहीं ऑनलाइन नहीं, मीटर से ही चलाता हूँ मैं। ऑनलाइन तो ऑल नाइट पूरी हाँ, रात? नहीं, मैं मार्च, अप्रैल और मई 3 महीना नाइट चलाता हूँ। अभी मार्च में अभी स्टार्ट करूँगा होली के बाद। क्यों ऐसे रात को क्यों चलाते हो? गर्मी की वजह से। दिन में गर्मी बहुत रहती है सर जी। हाँ, तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसके लिए फुल नाइट चलता हूँ मैं। फुल नाइट। और उस टाइम भाई जैसे अब रात पे तो किस तरह के लोग आते होंगे? कोई कहीं पार्टी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। हाँ, उनकी कहानियाँ क्या क्या होती हैं? पी के बैठा होता है पीछे पी के बैठे रहते, पैसा नहीं देंगे क्या करेगा? बोला भाई पैसा तो दे दे यार, हम गरीब आदमी है। हाँ। तुम्हारी सेवा कर रहे हैं और पैसा नहीं दोगे बोलो तो कैसा क्या है? कभी कभी नहीं भी देते, ऐसे बहुत से हैं जो नहीं भी दिए। हाँ। और जो अच्छे हैं वीआईपी लोग जो पी के बैठे हैं वो तो पैसा दे ही देते हैं। हाँ। लेकिन जो लुखे टपोरी है वो पीने के बाद में बैठेंगे और उतर के निकल जाते हैं। अब मैं उनके पीछे कहाँ जाऊँ मेरा ऑटो छोड़ के? तो कितनी बार ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको पैसे नहीं दिए और लड़ाई करी है? ऐसा 2-3 बार हुआ सर। 2-3 बार? इतने साल में 2-3 बार हुआ है? हाँ जी 2-3 बार हुआ। तो इस मतलब अगर मैं आपसे ऑनेस्टली पूछूं, अब ये जो नौकरी आप इतने साल से कर रहे हो, कभी आपको, देखो पेट पालने की बात पे तो मैं कुछ नहीं हूँ क्योंकि हर आदमी को कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है पेट पालने के लिए, पर इस नौकरी में कोई अच्छी चीज़ें भी हैं? कुछ आपने अच्छी चीज़ें सीखी हैं ये करने से?
कि आपको कुछ मज़ा आता हो ऑटो चला के, कुछ आप शायद लोगों से मिलते हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है? हाँ, जब ऐसे लोग मिलते हैं, अच्छे वीआईपी लोग जो अच्छे से प्यार से बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो अपन सही काम ही कर रहे हैं। हाँ। और वो बोलते हैं भी भैया और भी कुछ बिजनेस डालो तुम साथ में, ऑटो तो तुम्हारा है ही है, लेकिन और पार्ट टाइम जॉब डालो। हाँ। तो वो पार्ट टाइम जॉब डाले कि आप ही बताओ, मैं तो पूछता हूँ पैसेंजर को हाँ। कि आप ही बताओ, मैं डालने तैयार हूँ, लेकिन वो बताते नहीं क्या डालो ऐसा। तो कोई ऐसे फेमस लोग मिले आपके ऑटो में बैठे हैं, कोई एक्टर एक्ट्रेस वगैरह जिन्होंने बोला हो कि मैं ये एक्टर हूँ, मैं ये एक्ट्रेस हूँ? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं मिला। ये सीरियल वाले मिले हैं। अच्छा। जैसे एक बार ये अपने क्या बोलते हैं, ये पोपट लाल जो आते हैं ना, वो बैठे थे, लेकिन बैठे और उतरे, लेकिन मुझे वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा ये तो पोपट लाल है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अच्छा, ओके। हाँ जी। वहाँ फिल्म सिटी में गया तो पता चला ये तो पोपट भाई है। अब इतने साल से आप ऑटो चला रहे हो, लोग इतनी बातें करते होंगे पीछे, आपको सुनता सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आदत पड़ गई होगी ना सुनने की। ना सुनने की, हाँ जी। हाँ, फिर भी कुछ आपको ऐसी यादगार बातें याद हो लोगों की? भाई किसी का तलाक हो सकता है, हो रहा हो पीछे ही बैठ के, कोई रो रहा हो, किसी की जॉब लग गई हो, कितनी सारी मतलब कहानियां हैं। ऐसे तो बहुत सारे हुए। तो कोई कहानी ऐसी आप अगर बता सकते हो जो आपको यादगार हो कि यार मैं फलाने वहाँ जा रहा था तो एक बंदे का ऐसा हुआ, कुछ ऐसा याद है? हाँ, तो ये हमारे अभी ICICI बैंक है जहाँ मैं लगाता हूँ पवई में। हाँ। वहाँ पे अभी 6-7 दिन पहले एक बंदा इंटरव्यू के लिए आया था, तो अपनी मम्मी से बात कर रहा था कि हाँ मम्मी मैं इंटरव्यू में पास हो गया हूँ, लेकिन मुंबई में ही रुकना पड़ेगा 8-10 दिन। फिर मम्मी उनको पूछ रही है कि भैया मुंबई में कहाँ रुकोगे तुम? तो बोले मुंबई में तो हॉस्टल है ICICI बैंक का, वहाँ रुकूंगा। और फिर 8-10 दिन बाद ये कहाँ मुझे कौन सी जगह का देते हैं एरिया, उस पर जाके मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ। तो फिर अच्छा उसने वो आप बातें कर रहा था ऐसे, और मतलब अभी कभी लड़का लड़की आते हैं गाड़ी तो पीछे वो ऐसे कुछ किस विस भी कर देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको अनदेखा करना होता है? अनदेखा करना पड़ता है, क्या करें। आप बोल नहीं सकते कि ग्राहक हमारा देवता है, ग्राहक भगवान है। सिगरेट पीते हैं पीछे, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है? पीते, लेकिन मैं किसी को ना बोलता हूँ भाई स्मोकिंग मत करो आप। कोई समझ लेता है, और कोई पैसेंजर पूछता है भैया जलाऊँ क्या? हाँ। मैं बोला सर जी मैं रोक देता हूँ, फिर आप जलाओ, बाहर खड़े रह के पी लो। हाँ। जब आपकी सिगरेट फिनिश हो जाएगी फिर वापस बैठ जाना, फिर मैं चल दूंगा। ठीक है। एक टाइम पे आप ऐसे ऑटो में कितने लोगों को लेके जा 3-4 लोग जा सकते हैं? 3 लोग जा सकते हैं मुंबई में। 3 पर्सन का परमिशन। फिर भी लोग जबरदस्ती करते होंगे घुसा लो। हाँ, करते हैं ना। सुबह के टाइम में अंधेरी स्टेशन में जाओ, शेयरिंग वाले में, जो शेयरिंग की गाड़ियाँ चलती है, हाँ। उसमें 4 बिठा लेते हैं जबरदस्ती। वो अलग होती है? नहीं, ऑटो तो यही रहता है, लेकिन शेयरिंग का रहता है। अच्छा। जैसे आपका बांद्रा, ये अपना बैंड स्टैंड से बांद्रा स्टेशन, तो शाम के टाइम में पब्लिक ज़्यादा रहती है। हाँ। बोले भैया आगे बिठा लो ना यार, कौन पकड़ेगा? हाँ। पकड़ेगा तो मैं उतर जाऊंगा। फिर हम सोच के बिठा देते हैं, नहीं बिठाते ऐसी बात नहीं है, बिठा देते हैं। और पकड़ा तो फिर फाइन भी भरनी पड़ती है। हाँ। फाइन से याद आया, अब पुलिस से कैसा नाता रहता है? कभी ना कभी पुलिस भी रोकती होगी? पुलिस तो जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई भी जगह पे नुक्कड़ पे, वो अभी आज पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो लाइसेंस मांगती थी। अभी तो पुलिस वाले आके सीधा फोटो खींच के चले जाते हैं कि खड़ा क्यों है, कि भाई खड़ा क्यों, पूछेंगे नहीं। हाँ। नो पार्किंग का आ जाता हमारे मोबाइल में सीधी हाँ। फाइन, हमको पता भी नहीं चला कब फाइन खींच के जाए। अच्छा, ऐसा रहता है। तो आपके दिन की कितनी घंटे की शिफ्ट रहती है? आप 5:30 शुरू करते हो? मैं 5:30 बजे घर से निकलता हूँ टिफिन लेके, शाम को 8 बजे, 8, 8:30, 9, कभी कभी 10 भी बज जाते हैं सर। रात को आते आते? हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम पे बीच में खाना कहाँ पे खाते हो, ब्रेक कहाँ पे लेते हो अगर लेना होता है? फिर अगर बाथरूम जाना हो किधर जाते हो? मेरा बाथरूम तो मैं सुबह घर पे जाता हूँ। हाँ। इसके बाद में अगर मेरा खाने का टाइम है 1 और 2 के बीच में, हाँ। 1 और 2 के बीच में किसी भी एरिया में झाड़ के नीचे जाऊँगा जहाँ अच्छा वातावरण हो, धूल मिट्टी नहीं उड़े, वहाँ जाके अपना खाना खा लेता हूँ। घर से लेके आते हो? हाँ जी, हाँ जी, घर से टिफिन लेके आता हूँ। तो वो गर्म नहीं रहता लेकिन ठंडा रहता है? नहीं, ठंडा मतलब मीडियम रहता है। गर्म वाला ही टिफिन है मेरे पास में। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो खाते हो आप? रोड पे रुक के वड़ा पाव वगैरह नहीं खाते? नहीं। हेल्दी रखते हो? हेल्दी, हाँ। गैस का प्रॉब्लम होता है वड़ा पाव। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद रात का खाना सीधा घर आके खाते हो? रात का सीधा घर आके। और बीच में अभी किधर मतलब बाथरूम जाना हो, 2 नंबर भी जाना हो, फिर किधर जाते हो? तो सुलभ शौचालय में। सुलभ शौचालय में चले जाते हो? अच्छा, ठीक है। फिर अभी रेस्ट भी करते हो ऑटो में? नहीं, रेस्ट तो खाना खा के आधा घंटा खाली मोबाइल देखते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ऐसे मतलब जैसे लोग लेटते हैं ऑटो में, ब्रेक लेते हैं, आप नहीं लेटते? नहीं, मुझे नींद नहीं आती ऑटो में सर जी। अच्छा, ठीक है। घर पे अच्छा लगता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे। अच्छा, ठीक है। तो आप ही उनको मतलब पलाया इसके थ्रू ही करा है? हाँ जी, हाँ जी, ऑटो के थ्रू। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब मैं
काफ़ी इस बात आप पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आप ये इतनी ओपनली बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो पहले कभी मेरे को मौका नहीं मिला ऐसे बात करने का। पर बहुत सारे दिन ऐसे होते होंगे जहाँ पे आपका बिल्कुल दिमाग ख़राब होता होगा, गुस्सा आ रहा होगा और ये फिर भी करते रहना पड़ता है। तो तब उस टाइम पे कभी कोई मुठभेद होती है लोगों के साथ, कोई ऐसा चिल्लाना विल्लाना कभी हो जाता है? हाँ, शाम के टाइम में, जैसे अभी आपको पहले भी बताया था मैंने कि शाम के टाइम में मुझे जाना है मलाड की तरफ, पैसेंजर आता, पैसेंजर भी हालांकि परेशान रहता है, क्या करे, उसकी भी मजबूरी हमारी भी मजबूरी। वो बोले भैया हमको मुलुंड जाना है, हाँ। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, तो पैसेंजर बोलता फिर खड़े क्यों? अगर वो बोलते खड़े क्यों तो फिर मैं बोलता हूँ मैडम मेरे को घर जाना है, कुछ तो लेके जाऊँ, घर की तरफ की सवारी मिलेगी। तो ऐसे मतभेद होते रहते हैं रोड पे। और ये जो मीटर वाला सिस्टम है, एक टाइम पे 18 रुपये होता था 2019 में शायद। हाँ जी। ये कौन बढ़ाता है? मतलब ऑटो वाले सारे के सारे अपील करते हैं बढ़ाने के लिए? कोई हाँ यूनियन जी, होता हाँ है? हमारा यूनियन है, ऑटो वाले हैं, सब मिलकर अपील करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट परिवहन मंत्री जी को हम लेटर लेके देते हैं कि भैया हमको परवड़ नहीं रहा है, आप बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ। फिर वहाँ पे भी एक कोर कमेटी की बैठक बनी हुई है। फिर वो परिवहन मंत्री वहाँ देते हैं कि भाई ऑटो वाले बोल रहे हैं हमारा पैसा बढ़ाओ। फिर कोर कमेटी की बैठक से फिर वो पैसा हमारा आगे से बढ़ के आता है। अच्छा, तो अभी 23 रुपये दिन का? हाँ जी। रात का क्या है? 29 है। हाँ जी। तो ये कोरोना के बाद काफ़ी बढ़ गया क्योंकि हाँ जी, क्योंकि पैसे कमाने में दिक्कत हो रही थी, है ना, और महंगाई भी बढ़ गई है इसलिए। लेकिन वापस गैस भी तो बढ़ गई। हाँ, गैस भी तो बढ़ गई। गैस का भी एक साल के अंदर कम से कम 30 से 35 रुपया बढ़ गया। तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो अच्छा, तो आप बताओ। हाँ, तो उसके एवज में 23 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है सर जी, क्योंकि पहले 50 रुपया गैस थी, आज 87 है। हाँ। और 50 रुपये में हमारा 21 रुपया था, और अभी 23 हुआ तो 2 रुपया ही बढ़ा। गैस का कितना बढ़ गया वो देखो ना आप जैसे आप बोलते हो दिन का 1000-1200 का रेट है, तो अगर आप 30 दिन ऑटो चलाते हो महीने के, 300 दिन चलाता हूँ, तो अगर चलो हम थोड़ा कम लेके चले, महीने के 30,000 हो गए। हाँ जी। तो उसमें से कितना आपकी जेब में रहता है, कितना आपको कंपनी को या किसी यूनियन को किसी और को देना पड़ता है? नहीं, खाली गैस का कटता हमारा। कितना कटता है गैस का? पर डे 300 रुपया। पर डे 300 रुपया। और गाड़ी का मेंटेनेंस 100-150 रुपया मेंटेन निकालना पड़ता है पर डे का। पर डे का मेंटेनेंस 100-150 की किस चीज़ की 100-150 मेंटेनेंस रुपया है? निकालना पड़ता है मेंटेन। क्या मेंटेनेंस करनी पड़ती है? जैसे टायर है, अभी जैसे गाड़ी का हर महीने ऑयल बदली करना पड़ता है, इसके बाद में टायर ट्यूब देखने पड़ते हैं, और कुछ काम आता है, टायर की सर्विसिंग करानी पड़ती है। ये सब इसके लिए 100-150 रुपया रोज का अलग निकालना ही पड़ता है मेंटेन। समझ गया। तो इसके हिसाब से अगर आपका 1000 मान के चलें, 1200 नहीं मानते हुए, वो मतलब ऊपर वाला है, 1000 मान के चलते हैं, 1000 के अंदर से आपने 350 रुपये बोला। हाँ जी। 350 रुपये उसके गैस के, 300 गैस के, 100 रुपया मेंटेन के, 400 रुपया, 600 रुपया हमको बचते हैं। 18,000 आपके महीने ही हो जाते हैं। हाँ, फिर वो ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। हाँ, ऊपर नीचे होते रहते हैं। कौन से ऐसे महीने हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा कमाई होती है? ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ बम्बई में तो 12 महीने सर के सर। अच्छा, 12 महीने कमाई हो 12 जाती महीने है। सर के, हाँ। अच्छा, ठीक है। कम ज़्यादा का कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो बाकी सारे ये आपके पैसे आ जाते हैं, फिर आप कुछ इन पैसों में से कुछ जोड़ते भी हो? मतलब आप कितना उसको अपने राशन में डालते हो, या ऐसा कुछ आपने फिक्स कर रखा है अपना बजट? हाँ, घर पे 10,000 वाइफ को देना पड़ता है राशन का। देना पड़ता है? देने का मन नहीं है क्या? नहीं, देना ही पड़ता है, क्या करेंगे, देना तो पड़ेगा। हाँ जी। 3-4 हज़ार रुपया भाड़ा देना पड़ता है घर का। हाँ जी। बच्चों की पढ़ाई का देना पड़ता है जी। इसके बाद में बैलेंस अगर बचेंगे भाई इतना मैं बैंक में डाल दूँ तो वो जीरो। अच्छा। वो कुछ नहीं, बैंक में कुछ नहीं कर सकता हूँ। बैंक में नहीं कर सकते? नहीं। तो इतने साल के अंदर कभी आपका ऐसा मन नहीं करा कि मैं इतने साल से ऑटो चला रहा हूँ, कोई नया काम देखता हूँ, कुछ नया चीज़ करता हूँ? मन तो करता है, लेकिन दूसरा कोई काम आता नहीं है ना सर जी। अच्छा, आदत पड़ गई, एक ही आदत चीज़। पड़ गई है। दूसरा मुझे ड्राइविंग आता है, ड्राइविंग में इतना पगार नहीं मिलता है। 4 व्हीलर भी चलाने आती है, नहीं मिलता? नहीं, उसमें वही 15, 16, 17, 18 हज़ार पगार मिलता है। हाँ। फिर उसमें महीने के 300 दिन, कभी सामने वाला नाइट में छोड़े, कभी डे में छोड़े। इस पे आप पे कंट्रोल है कि जितना मैं करूँगा उतना मुझे मिलेगा। और ये मेरा खुद का बिजनेस है। हाँ। जब मेरी इच्छा हुई तो निकलूं, और प्राइवेट चलाऊंगा तो मुझे जाना ही है ड्यूटी। वो तो आप ऐसा यहाँ पे अभी आप खाली बांद्रा तक जाते हो, उधर साउथ मुंबई नहीं जाते कभी? नहीं, साउथ मुंबई में ऑटो का एंट्री नहीं है सर। अच्छा, वहाँ काली पीली चलती है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा नहीं है। आपके आसपास के और कोई ऐसे ऑटो वाले हैं जो मतलब शायद ज़्यादा कमा लेते हो, उनको शायद कोई और तकनीकें आती हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, कभी 100, 200, 300, 400 रुपये का फ़र्क पड़ता है, बाकी ज़्यादा नहीं। अच्छा, ऐसे मेरे साथ कभी क्या होता है, मेरे पर चेंज नहीं होता ना,
तो मुझे लगता है कि ये आदमी मेहनत कर रहे हैं, आप रख लो। मैं अपना चेंज, जैसे ऐसा होगा मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा 60 रुपये का भाड़ा आया है और उनके पास 40 नहीं है 20 है, मैंने कहा कोई नहीं आप रख लो। तो ऐसा भी होता है। हाँ ऐसे भी होता तो उससे काफ़ी कमाई बढ़ नहीं जाती, या हर कोई नहीं करता है ऐसा? ऐसा तो 8 दिन में एक हाथ बंदा मिलता है या बंदी मिलती है सर जी। अच्छा, कि भैया 80 हुआ 100 रख लो। सारे लोग एकदम बिल जितने उतने ही करते हैं। ये 23 का 23 देंगे, 51 हुआ तो 50 देकर निकल जाएंगे, 1 रुपया बोलेंगे छुट्टा नहीं है। तो आपका नुकसान ही होता है मतलब ओवरऑल? हाँ वो नुकसान होता। अभी जैसे हमारा 21 था, 21 में पब्लिक 20 रुपया ही दे के जाती थी। हाँ। बोले 1 रुपया छुट्टा नहीं है, तो क्या करें, रखते थे जेब में। हाँ, तो जैसे अगर दिन के 10 गिराक मिल गए, 15 गिराक, तो 15 रुपया तो हमारा लॉस हो गया। हाँ। और होता ही था ऐसा। कुछ नहीं कर सकते उसके लिए? कुछ नहीं करे। उससे बढ़िया 20 रुपये था ना, क्योंकि 20 का 20 मिलता। 21 था। नहीं मतलब अगर 21 ना होता 20 होता तो आपको पूरा 20 का 20 मिलता। हाँ तो पूरा 20 का 20 मिलता। समझ गया। फिर आपको चेंज भी रखना पड़ता होगा 24 घंटे। हाँ, चेंज 5-6 नोट दे दे फिर दिक्कत हो गई। हाँ फिर क्या करते हो? नहीं है तो फिर अभी आज सुबह की बताता हूँ। पहला ही भाड़ा मेरा 23 का था। अब सामने वाला बोलता 200 है मेरे पास। मैं बोला भैया छुट्टा तो है नहीं मेरे पास। बोला गूगल पे है आपके पास। मैं बोला है, गूगल पे कर दो। और क्या, बहुत सारे लोग नहीं लेते, लेकिन गूगल पे आप लेते हो तो मैं लेता हूँ। आसानी हो गई ना। हाँ जी, बहुत आसानी हो गई है, गूगल पे फ़ोन पे से बहुत आसानी हो गई। हाँ, ये देखो 2023 की ये तो अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी और गूगल मैप्स वगैरह आए हैं, इससे आपका काम भी ईजी हो गया। ईजी हो गया क्योंकि आप देखो ना, हर रोज़ आप ऑटो चला रहे हो, आपका 2 मिनट तो लगता होगा चेंज लेने देने में। वो उतरता है, फिर वो देता है, फिर आप वापस करते हो। 1-2 मिनट तो जाते ही है। हाँ, तो आपने वो QR कोड भी लगा रखा है ऑटो में या नहीं? नहीं, मेरे मोबाइल में ही है। अच्छा, मोबाइल में ही है। QR कोड था मोबाइल में ऑटो में, लेकिन कहीं गुम हो गया। अच्छा, ठीक है। तो कभी ऐसा, क्योंकि आप इतनी देर तक ऑटो चलाते हो तो कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनते? नहीं, म्यूजिक नहीं सुनता भाई। आप इतने अपने ख्यालों के साथ क्या करते हो फिर आप इतनी देर तक? बस अपना काम धंधा अच्छा हो जाए। अगर मैंने 1000 कमा लिए तो सोता हूँ 1200 हो गए, 1200 हो गए, सोता हूँ यार 200 और हो जावे। हाँ। ये मेरा ख्याल सबसे बड़ा। नहीं, अब आप इतने घंटे तक गाड़ी चला रहे हो तो दिमाग में ख्याल क्या आते हैं? क्योंकि अब हम कहीं जाते हैं और हम बहुत देर तक बोरियत हो जाती है, क्या सोचते, कुछ ना कुछ तो मन में चलता रहता होगा ना कि इतना टाइम कैसे काटें मनोरंजन करने के लिए थोड़ा बहुत। ये तो कुछ नहीं हो जाता मनोरंजन। तो मनोरंजन रोड के लोगों को देखते रहते हो? हाँ, पब्लिक को देखते रहते, गाड़ियाँ देखते रहते। अच्छा, 2023 के पैसेंजर लोग या 2023 का मुंबई मतलब कैसा है? क्या अभी पैसेंजर लोग आजकल कैसे होते हैं? नहीं, पैसेंजर तो अच्छे ही है सर जी, पैसेंजर में तो कोई वो नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि पैसेंजर की बुराई करनी है, कहने का मतलब कि किस तरह के लोग आते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि एज अ पैसेंजर तो आपको लगता है कि आपके ही टाइप के लोग आ रहे हैं, पर अभी एज एन ऑटो वाला आपको पता है कि बहुत तरह के लोग आ रहे हैं। ठीक है, आपने कंप्यूटर की बात करी थी, जो ऑफिस जाते हैं ऐसे लोगों की बात करी थी। तो ऐसे कोई अतरंगे पैसेंजर आते हैं जो अजीब गरीब हरकत करते हैं। जैसे क्या, कोई किस्सा बताओ, कोई ऐसी हरकत करने वाले उल्टे सीधी। अतरंगी भी आते हैं। अब वो मैं आपको कैसे बताऊं सर जी। जैसे अभी उनको जाना है साकिना का। हाँ। तो बोलेंगे नहीं भैया इधर से ले ले। मैं बोलता हूँ भैया इधर से रोड सही है। तो बोला नहीं हमको इधर से ही जाना है। तो फिर हमको उधर से लेके जाना पड़ता है। हाँ। सीधे रोड से नहीं जाएंगे, टेढ़े मेढ़े से जाना है तो टेढ़े मेढ़े से चलो। ऐसे अतरंगी आते हैं सर जी। ठीक है, आपने किसी की कोई मतलब जैसे आपने बोला ना उसकी नौकरी लग गई है उस लड़के की, तो अपनी मम्मी से बात कर रहा था, ऐसी आपने और कौन सी घटनाएं सुनी हैं लोगों से जो आपको याद रहती हों, जो उनकी ज़िंदगी में होती हैं? ऐसे तो बहुत सी घटना, लेकिन अब कौन सी याद करूँ सर जी? कोई 3-4 तो याद, कोई भी 2-3 आपको अगर याद रहे तो। क्योंकि जो आप जानते हो इस शहर के बारे में शायद कोई नहीं जानता होगा ना। इतने लोग अपनी ज़िंदगी आके 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए शेयर करते हैं पीछे। हाँ जी, फ़ोन पे बात भी करते होंगे। हाँ जी, कोई लाखों की बात करता है, कोई करोड़ों की बात करता है, कोई 10 रुपये की बात करता है। तो उससे मैं जानना चाहता हूँ कि बिजनेसमैन लोग आगे पीछे क्या बात करते हैं। जैसे बिजनेसमैन तो यही अपने बिजनेस की बातें करते हैं। हाँ, कि भाई आज उधर माल देना है, आज इधर देना है, आज उससे उतना पैसा लेना है, आज उससे इतना लेना है। अभी बता था, अभी एक बंदा बैठा था मेरे को, कांजूरमार्ग हाईवे से बुमरंज बिल्डिंग है साकिना का में, तो पीछे बता रहा था, सामने वाले से हिसाब ले रहा, बोला फरवरी का भाई इतने भाई को इतना पैसा आया, इतना उसका इतना आया, इसका इतना आया, अब तुम्हारे पास कितना बैलेंस है। मैं आया हूँ महिंद्रा एल्कोहल बिल्डिंग में। तो ये सब बता रहा था। तो एक एक करके हम एक एक टाइप के लोगों की बात जानने की कोशिश करेंगे आपके माध्यम से। अगर आप बता पाओ ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ। तो बिजनेसमैन ऐसे होते हैं। अच्छा, वर्सोवा टाइप के एक्टर क्या बात करते हैं? वर्सोवा टाइप के एक्टर तो वही बोलेंगे कि भैया सब आ गए, शूटिंग का बंदे जो आने वाले थे वो सब आ गए।
बोले हाँ भाई आ गए, खाली आपकी कमी है, आप ही पधार जाओ। तो इस तरह की बात है। एक्ट्रेस क्या बात करती हैं? एक्ट्रेस वही बात करेगी भाई बस अब मैं निकली हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी फिल्म सिटी में। हाँ। अच्छा, जैसे लोग इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं, फिर वो क्या क्या कुछ आपको सुनने को मिलता होगा, तो आपको क्या? इंग्लिश में तो कोई कोई वर्ड समझ में आता है, कोई कोई नहीं आता सर जी। हाँ। जैसे वही पूछते हैं कि भाई वो आया, इसके बाद में वो उनका जो स्टेज है वो सब आ गया, सब व्यवस्थित है, ये सब बातें कर। ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि कोई फ़ोन पे है और वो आपके बारे में बात कर रहा है कि मैं ऑटो वाला है या नो ही इज टेकिंग मी हियर देयर, तो आपको सुनाई देता होगा ना कि हाँ, तो अभी 20 से 25 दिन पहले की बात है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ जी। एक बंदे भाई साहब बैठे थे आपके जैसे ही, हाँ मुलुंड से बैठे थे, उनको आना था अंधेरी JB नगर। जी। तो उनका किसी दोस्त का फ्रेंड का फ़ोन आया, तो बोले कहाँ हो? बोला बस आ ही रहा हूँ ऑफिस। तो कौन कौन हो? तो बोले भैया एक तो मैं हूँ और एक मेरे दोस्त हैं ऑटो वाले। हाँ। बोले ऑटो वाले दोस्त कौन है? बोले जो ऑटो चलाते वो मेरे दोस्त हैं। बोला ठीक है यार, ऑटो वाले भी आपके दोस्त हैं? बोला हाँ। अब आप ही ने तो पूछा कि कौन कौन आ रहे हो, तो एक तो मैं आ रहा हूँ, एक ऑटो वाले दोस्त आ रहे साथ में। ये बात हुई। अच्छा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा दोस्ती करके नंबर ले लेते हैं कि मिलना, बातें करेंगे, ऐसे जो नहीं ऐसे दोस्ती के नाते तो नहीं लेते हैं, लेकिन कोई कोई पैसेंजर मांगता है कि भैया कल भी आप आ जाना मुझे पिकअप करने या ड्रॉप करने, वो लोग नंबर मांगते हैं। और आप देते नहीं ज़्यादातर? नहीं, ज़्यादातर देते नहीं हम, क्योंकि ऑटो का धंधा ऐसा है ना कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, 1 घंटे बाद कहाँ रहूँगा मुझे भी नहीं पता कि मैं 1 घंटे बाद कहाँ जाऊँगा। ये बिजनेस ऐसा है। इतने साल आपने ऑटो चलाया, आपने मुंबई को ऐसे ऐसे आपने हर चक्का चप्पा देख लिया होगा। कोई ऐसी यहाँ पे कोई मतलब इलाके हैं या मतलब एरिया हैं जहाँ पे आपने देखा यार ये भी मुंबई है, ये किस तरह का मुंबई है? पहले आपने स्टार्ट करा होगा, थोड़ा थोड़ा देखा, फिर पूरा मुंबई देख डाला। तो कौन से इलाके आपको ऐसे मतलब जब आपने ऑटो चलाते चलाते देखे कि यार ये तो बड़े कमाल एरिया है, ये तो बड़ा डेंजर एरिया है? ये तो अभी ऐसे एरिया तो अभी नवी मुंबई वासी के साइड में है। हाँ? पहले हमारे ऑटो जाते नहीं थे, अभी 10 साल से जाने लगे। और ये ओला उबर जब से चालू हुआ तब से वासी, पनवेल, खारघर उस तरफ जाने लगे। तो ऐसा लगता है यार ये तो बम्बई से भी अच्छी बम्बई है। हाँ जी, जैसे आप खारघर चले जाओ, पनवेल चले जाओ, नवी मुंबई वासी चले जाओ, वहाँ के बड़े बड़े एरिया, वहाँ की साफ़ सफाई। हाँ। तो वो देख के ऐसा महसूस होता है यार बम्बई से अच्छा तो ये जगह है। हाँ। फिर भी आपको मुंबई के आपको खुद के इलाके कौन से पसंद हैं जहाँ पे आपको ऑटो चलाने में आनंद आता है, या जहाँ आपको लगता है कि यार समुंदर के पास आ गया हूँ, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, जैसे ऐसा कुछ करके? ऐसे तो कोई एरिया नहीं है सर जी, जहाँ की सवारी मिले वहाँ जाते हैं। मतलब अच्छा, आप सवारी पे डिपेंड है। ठीक है। और जो ये आपने जो ये यूनिफॉर्म पहन रखी है, ये यूनिफॉर्म किधर से मिलती है? कहीं से सिलवानी पड़ती है? नहीं, ये अपनी पर्सनल यूनिफॉर्म है, सिलवानी पड़ती। मतलब ऑटो वाले की पर्सनल है, या तो खाकी या फिर वाइट। अच्छा, खाकी और वाइट में क्या है, पहले, अभी तो ऐसा नहीं है कि ये जो वाइट जो है जिसका परमिट खुद का है वही वाइट पहन सकता है, और जिसका परमिट भाड़े का है वो खाकी पहनता था। कहने का मतलब ये है कि मतलब ऑटो वालों के उसमें आपका दर्जा ऊपर आता है क्योंकि आपका अपना परमिट है, खुद की गाड़ी है। तो खाकी वाले आपको ऐसे नहीं देखते? अच्छा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, वो तो अपना भाई है, छोटा हो या बड़ा हो। सही है, बहुत बढ़िया। तो आप अच्छा, अब आपको टाइम, आप घर पे आते हो 10 साढ़े 10 आप घर पहुंचते हो, सुबह 5:30 निकलते हो, फिर कभी कभी तो कुछ काम करने पड़ते होंगे बाई चांस। कभी बैंक जाना पड़ता है पैसे निकालने के लिए, कभी कुछ और करना पड़ता है, कभी घर भी मिलने जाना पड़ता है, कभी बच्चा बीमार हो गया बच्चे को भी तो ये सब काम कब कर पाते हो आप? तो ये मैं रविवार का दिन चुनता हूँ सर जी। अच्छा, रविवार को अगर ऐसा होता तो फिर हाफ डे कर देता हूँ। अच्छा, या तो सुबह निकल चलूँगा या फिर शाम को निकलूँगा। और बैंक का तो मैं रनिंग में ही कर देता हूँ, ऑटो कहीं खड़ा करके बैंक का काम है तो बैंक में, जहाँ बैंक मिली वहाँ अपना काम हो गया। उसके लिए होम ब्रांच ढूंढनी होती है ना बैंक की? नहीं, अभी तो ऑनलाइन हो गई ना सर जी सब। आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो? हाँ, नेट बैंकिंग यूज करता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत फन खा बनते हैं, लेकिन वो आज भी बैंक जाते हैं हर चीज़ के लिए। नहीं, मैं बैंक में तो बहुत कम। मेरा अकाउंट राजस्थान में सर जी। अच्छा, तो वो होम ब्रांच आपकी उधर है, फ़ायदा ही नहीं है? हाँ, फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, तो आप अब अपने दिनचर्या के अंदर आप अपने फ़ोन के अंदर ही कोई ऐप वगैरह, आप मैप यूज़ करते हो खुद से? हाँ जी। आप मैप यूज़ करते हो रास्ता देखने के लिए? हाँ जी। कुछ तो आपको रास्ते पता है, लेकिन कोई नई जगह है तो आप बोलते हो कि डाल दो इसके अंदर? हाँ, डाल दो इसके अंदर। अच्छा, और कौन सी ऐप का इस्तेमाल करते हो आप? ये अपना ओला है, उबर है, रेपिडो है। आप ये भी यूज़ करते हो? हाँ, ये भी यूज करता हूँ, लेकिन कब यूज करता हूँ कि भाई अब जैसे एक जगह पे बैठा मैं और कंटाल गया, यार भाड़े ही नहीं आ रहे, चलो इनको चालू करो, कोई आ जावे लंबा।
हाँ, तो फिर लंबा आया तो लेके निकल जाते हैं। उसमें कट लेते हैं ना, लेकिन वो हाँ, उसमें 20% इनका कटता है। ओला का नहीं, ओला वाला 20 रुपीज़ डेली लेता है हमारे से, और उबेर वाला कुछ लेता नहीं, और रेपिडो वाला भी कुछ लेता नहीं, लेकिन ओला वाला लेता 20 रुपीज़ रोज का। अच्छा, पर उस मुकाबले आपको भाड़े दे देता है वो? हाँ, उसके मुकाबले भाड़े मिल जाते हैं। आपके पास टाइम कब कब फ्री टाइम होता है फ्री टाइम आके वाकई में या नहीं है? नहीं, फ्री टाइम कोई नहीं सर जी। 365 डेज चलाना मतलब चलाना। चाहे बीमार भी हो? नहीं, बीमार तो अब ऊपर वाले की, बीमार होंगे तो अब कैसे चलाएंगे? नहीं, आपको भी कभी कभी खांसी जुकाम बुखार ये सब हाँ, हुआ तो होगा? फिर नहीं, रेस्ट तो नहीं करते, फिर शाम को जाके पहले डॉक्टर से सलाह लेते हैं। हाँ, कि डॉक्टर साहब आज मेरे को खांसी हो गई है या बुखार हो गया, आप इंजेक्शन लगा दो या गोली लगा दे दो, क्योंकि सुबह मुझे काम पे जाना है। अच्छा, आप छुट्टी नहीं ले सकते? बिल्कुल छुट्टी नहीं लेते हैं। आपका कब तक प्लान है ऑटो चलाने का? जब तक बच्चे पढ़ लिख के होशियार नहीं हो जावे, उनकी शादी नहीं हो जावे, तब तक चलाना है। अच्छा, और आप ये काम इतने साल से कर रहे हो? हाँ जी। बिना ब्रेक के? फिर भी आपको कुछ चीज़ ऐसी होती होंगी जो शायद ऑटो से बाहर होती होंगी, माने कि हो सकता है आपको, कुछ लोगों को खाना बनाने का शौक होता है, तो आपके ऐसे कोई शौक है? नहीं, खाना तो कभी कभी बना देता हूँ मैं घर पे। वाइफ को बोलता हूँ भाई आज मैं खाना मैं बनाऊँगा। क्या बनाना पसंद है आपको? मेरे को दाल रोटी चावल। अच्छा, नहीं अब मतलब आपके कुछ तो शौक होंगे, मतलब आपके काम के अलावा जो आपको मन करता होगा कि भाई मैं पिक्चर देखने जाऊँ या ऐसा कुछ करने जाऊँ? नहीं, क्रिकेट का शौक है सर जी। क्रिकेट का जब मैच आता है तभी मैं अपने मोबाइल में ही, मेरा इस ऑटो में ऐसा स्टैंड बना हुआ है, उसको चालू कर देता हूँ, क्रिकेट देखते रहता हूँ। देखते हैं तो चलाते रहते? हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया है। हाँ जी। तो सुनते हो या मैं देखते? नहीं, सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आप लास्ट घर कब गए थे अपने? लास्ट घर अभी मेरे को साल भर हो गया सर जी। साल भर हो गया? हाँ जी। आपस में आपने बोला था कि जो ऑटो वाले होते हैं बोलते हैं कि आज कमाई नहीं हुई तो कुछ कर सकते हैं, और क्या क्या बातें करते हैं ऑटो वाले आपस में? मतलब थोड़ा आप भी अपनी तरफ से, अगर कुछ ऐसी बात है आपके जॉब के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में जो लोगों को नहीं पता, आप बता सकते हो, क्योंकि मैं भी एक तरीके के ही सवाल पूछ सकता हूँ। कुछ चीज़ें शायद मैं भी नहीं जानता, शायद आपको ही पता होंगी, जो कि अगर आप बताओगे तो लोगों को भी जानकारी मिलेगी कि एक ऑटो वाले क्या करते हैं। देखो, आज से 4 से 5 साल पहले मैंने ऑटो के अलावा कोई बिजनेस खोलने का सोचा था मैंने। तो ये अपना ये गाड़ी का और ये दुकान डालने की सोचा था मैंने। उसके लिए मैंने 9 महीना सर्विस भी की थी। हाँ। उसके बाद में वहाँ से मैं काम वाम कंप्लीट सीखने के बाद में मैं आया फील्ड में कि भाई आप दुकान ढूंढे। दुकान का भाड़ा जिसको बोलते हैं रेंट, हाँ। लाख 1.5 लाख थी। अच्छा, दुकान डालने के लिए भी 30 से 35 लाख रुपए लगते थे। बंदा वो भी तैयार था डलाने वाला, कोई अपने को सपोर्ट पार्टनर मिल गया था। लेकिन दुकान के भाड़े इतने कि 1.5 से 2 लाख। में बोला आप 1.5 लाख उनको देंगे तो फिर अपन क्या कमाएंगे, पार्टनर को क्या देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये ऑनलाइन हो गया सब। बोला अपन दुकान डाले, कल चली नहीं चली तो फिर अपने को लॉस जाएगा। इससे अच्छा फिर अपना ऑटो साल भर बिगाड़ा उसमें मैंने, फिर वापस ऑटो लाइन ही पकड़ी। अच्छा, और आपको फिर आपने सोचा कि धंधा नहीं चलेगा, आप ऑटो में आ गए वापस? हाँ जी, वापस ऑटो में आ गया। ठीक है, मतलब जो चीज़ चलती है उसको चलाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो आप मानते होगे कि चाहे यहाँ पे आप खुद के मालिक ज़रूर हो, लेकिन ये शहर बहुत महंगा है। शहर बहुत महंगा है ना? ये सब लोग मानते हैं, सब आपके आसपास के। और फिर भी मैं पूछता हूँ कि जैसे अभी ऑटो वाले स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं, अब खाली कोई सवारी नहीं आई, क्या बात करते हैं? चुटकुले मारते हैं, सरकार की बात करते हैं। वही करेंगे भाई, यार भाड़े नहीं आ रहे, पैसेंजर नहीं आ रहे। अच्छा। क्या होगा अपना उसमें? जो कोई बोलता है जो ऊपर वाला करेगा वो सबका होगा। अच्छा, बाकी और कुछ बात नहीं होती ऑटो वाले की सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर अच्छा, जैसे मान लो बांद्रा वेस्ट की सवारी, पाली हिल वाली सवारी, वहाँ के लोग किस तरह से होते हैं? क्योंकि मैं पाली हिल के आसपास काफ़ी घूमता हूँ, वहाँ के लोग किस तरह की बात करते हैं? वहाँ के लोग तो वैसे पब्लिक तो पैसेंजर तो सब अच्छे ही है सर जी, कोई बुरा नहीं है। हाँ, अमीर लोग किस तरह के बात करते हैं? खासकर जैसे ऐसे बांद्रा का अमीर कैसे बात करता है और क्या बातें कर रहे होते हैं? कुछ नहीं, वो तो हमारे से नहीं, वैसे भी क्या बातें कर रहे होते पीछे बैठ के? वो तो यार अभी वो तो नहीं बता सकता हूँ सर जी। अच्छा, ठीक है, मतलब आपको याद नहीं है या कैसे? याद नहीं। अच्छा, याद नहीं है। हाँ ठीक जी, है, ठीक है। आपसे क्या बात करते हैं? हमको वही बोलते हैं भैया आप वहाँ चलोगे? हाँ चलेंगे मैडम। उनका घर आ गया, पैसे दिए और वो निकल बस गए। मतलब आप बेसिकली ये कह रहे हो कि बहुत सारे लोग लंबी बातचीत नहीं करते? नहीं, काम से काम रखते हैं, काम से काम बस। हाँ, और जो लोग बातचीत करते हैं फिर
अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि लोग आपको अपनी दुख सुनाना शुरू कर दें कि मैं यहाँ से आया तो मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया? नहीं, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं सर जी। अच्छा, ऐसे बहुत कम, नहीं के बराबर। ठीक है। तो भवसार जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कोई ऐसा संदेश हो, बहुत सारे लोग देखते हैं इसको, 6.5 लाख लोग हम इसको देखते हैं, तो कोई ऐसा संदेश हो जो आप लोगों को बताना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपने जो सीखा, जो भी आपका तजुर्बा है उसके बारे में, अपने जॉब के बारे में, तो आप बता सकते हैं? मेरा तो यही संदेश है सर जी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एकनाथ शिंदे साहब से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि हम किसी भी जगह पे अगर खड़े सवारी को छोड़ रहे हैं या सवारी के लिए खड़े, तो आरटीओ का पुलिस वाला आता, फ़ोटो खींच के चला जाता है, वो उनको बंद करने का बोलो बस। अच्छा। उसमें कभी 50 रुपया फाइन आ जाती, कभी 500 रुपया आ जाती। अब 50 रुपया तो चलो समझ में आता है, वो भी बिना गुना की फ़ाइन आ रही है। अगर 500 रुपया आ गई फ़ाइन, तो वो रिक्शे वाला उस दिन का पैसा खाएगा या फिर वो फाइन भरेगा? यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर अभी भी 40% रिक्शा के ड्राइवर बिना लाइसेंस बिना बेच के चल रहे हैं। उनके ऊपर थोड़ी लगाम कसने की बोलो। वो तो इन लोगों को ये ऑटो मिलता कहाँ से है? देते पब्लिक देती है। जैसे अभी मैं खुद चला रहा हूँ, ऐसे कोई बंदा बीमार है, आया उसको कि भाई यार मेरी गाड़ी लेके जा तू, उसका लाइसेंस बेच नहीं है, बोला अरे पकड़ेगा तो मैं देख लूँगा पुलिस वालों को। तो पुलिस वाला पकड़ा तो फिर वो उसके हिसाब से पुलिस वालों को समझा देता है। और ये जो लोग होते हैं जो ऐसे ऑटो वगैरह चलाते हैं, ये एक्सीडेंट भी ज़्यादा ही करते होंगे, उनको ट्रेनिंग नहीं होती होगी? नहीं, ट्रेनिंग तो रहती है, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो गया तो उस टाइम में इंश्योरेंस पहले पूछेगा भाई ड्राइवर कौन था, इसका लाइसेंस बेज है कि नहीं, गाड़ी के पेपर है कि नहीं। अगर लाइसेंस बेज है ड्राइवर के पास तो उसका इंश्योरेंस पास होगा, क्लेम पास होगा, पैसेंजर को भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। और नहीं है ड्राइवर तो फिर उसको भी लॉस, पैसेंजर को भी लॉस। आपके यहाँ पे कभी ना कभी तो लोग अपना सामान छोड़ के चले जाते होंगे, कोई बटुआ छोड़ बहुत दिया, बार हुआ ऐसे, तो बहुत बार हुआ सर जी। फिर वो फ़ोन करते हैं या वो आप भी ढूंढते हो? नहीं, हम ढूंढते हैं, अगर वो बिल्डिंग में अगर कोई मिल जाए। मेरा तो ऐसा बहुत बार हुआ, अभी कम से कम 2-3 साल पहले की बात है। एक बंदा अपना घोड़बंदर रोड पे फाउंटेन होटल है, वहाँ से बैठा था, बोरीवली नेशनल पार्क पे उतरा वो, और उसका मोबाइल हमारी जो पैसेंजर की सीट रहती है खांचे के अंदर चला गया। तो तब तक मुझे पता नहीं कि मोबाइल अंदर है। जब मैं गाड़ी खड़ी करने जा रहा हूँ, उसमें घंटी बज रही, तब तक मैं सीट खोला, मैं बोला यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बोला आवाज़ है तो मोबाइल की, तो मोबाइल ऐसा खांचे में पड़ा था। जब मैं सीट को पाने से खोलूँ तब तक उसकी आवाज़ समाप्त हो गई। मतलब बहुत टाइम से पड़ा था, 4-5 घंटे हो गए, तो उसमें मोबाइल की बैटरी डूस हो गई। फिर घर पे ले जाके मैंने लगाया तो लगा नहीं। मैं बोला चलो इसको सुबह गाड़ी में ही चार्जिंग करेंगे। फिर वो जैसे ही चार्जिंग की, बंदे का फ़ोन आया, बोला अंकल आप फाउंटेन से बिठाए थे मेरे को, बोरीवली उतरे। बोला हाँ भैया आप बरोबर जगह पे सही फ़ोन लगाया आपने, आपका फ़ोन सुरक्षित है मेरे पास में। बोले अच्छा अभी आप कहाँ हो? मैं बोला भाई अभी तो मैं थाना जा रहा हूँ भाड़ा लेके, और थाना से रिटर्न आता हूँ तो मैं आपको देता हूँ। फिर थाना से रिटर्न भाड़ा आया, लेके आया मैं अंधेरी का, फिर उनको बोरीवली देने के लिए गया मोबाइल का। अलग से स्पेशल देने का। उन्होंने मेरे को 1000 रुपया दिया, उनका मोबाइल में, बोला देख लो आपकी ये चीज़ है, उन्होंने दिया। मेरे को बता रहे थे शख्स जो यहाँ खड़े हुए हैं कि एक बार क्या हुआ था कि किसी का फ़ोन रह गया था, फिर वो आपके घर लेने भी आए थे एक बार। हाँ, एक बार ऐसा भी हुआ था। वो हाँ, इंदौर के मेरी ससुराल है इंदौर में, उज्जैन में। तो वो भाई साहब बैठे थे मरोल अंधेरी से, और उनको बांद्रा में छोड़ा था। उनको टैक्सी पकड़ के मुंबई सेंट्रल जाना था। तो मोबाइल भूल गए, मेरी गाड़ी मोबाइल का पूरी थैली भूल गए वो पीछे। अब उस टाइम में तो मैंने देखा नहीं, और फिर शाम को गाड़ी खड़ी की, मैं बोला पीछे, अरे यार थैली किन की है यार? उनके बाद में मैंने किसको बिठाया था, अरे यार वो भाई साहब को बिठाया था जो जिनको मैंने टैक्सी कराई थी। फिर मैं वो थैली घर ले गया तो उनका कार्ड मोबाइल था थैली के अंदर। फिर वो मोबाइल सुना मैंने, तो उनको पूछा, मैं बोला भैया आपकी मोबाइल मेरे यहाँ रह गया आपकी मेरी गाड़ी में। तो उन्होंने बोला भैया आप तो हम ट्रेन में बैठ गए, फिर हम आएंगे तो आपके घर का एड्रेस दे दो, आपका मोबाइल नंबर दे दो। मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे दिया, मेरा एड्रेस दे दिया घर का, वो आके लेके गए। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि अब ऑटो के अंदर जो मराठी ड्राइवर होते हैं उनको ज़्यादा पसंद करती है पब्लिक या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर जी। अच्छा, मैंने भी ये वेशभूषा मराठी की है। टोपी अभी हर ऑटो वाला लगाता नहीं है। हाँ। लेकिन ये मैं शौक से लगा रहा हूँ कि जैसा देश वैसा वेश। सही बात है। हाँ, और आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि अभी आप आ गए उधर, कि यहाँ के जो हालात हैं वो उधर राजस्थान से बेटर थे?
उस टाइम में हाँ उस टाइम में तो ठीक ही थे। ठीक है, देखो मेरे इतने ही सवाल थे, आप अपनी घड़ी देख रहे हो तो हाँ नहीं कोई बात नहीं सर। आपको वो जाने की वो करेंगे। बाकी मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने बैठ के मेरे हर प्रकार के ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट सारे कुछ दकियानूसी कुछ सीरियस सवालों का आपने जवाब दिया। और आपने जो अपील करी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से वो फाइनेंस के बारे में, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कोई भी अगर सरकार से इसको देख रहा है तो उन तक ये संदेश पहुँचे और ये चीज़ होए, क्योंकि वाकई में अब मुंबई में ऐसी तो कोई जगह नहीं है ना पार्किंग की, किधर भी पार्किंग हो रही है, तो या तो आप पार्किंग की जगह बनाओ। पार्किंग भी क्यों करेंगे सर जी हम, या तो पैसेंजर से पैसा लेने के लिए या फिर पैसेंजर को बिठाने के लिए इंतजार करेंगे, यार कोई पैसेंजर आ जाए हमारे यहाँ गाड़ी में बैठ जाए हम चल देंगे, तब तक हमको तो पता ही नहीं चलता है कि बंदा आया और फोटो खींच के चला गया। उस टाइम में वो फाइन आ जाती है, वो भी शाम को मोबाइल में देखेंगे या इमीडिएट तो कोई देखते नहीं है। अच्छा आरटीओ की फाइन भी इमीडिएट आती नहीं है, 10-15 मिनट बाद ही आती है, तो फिर वो फाइन का। एक और सवाल था, अरे वो एयरपोर्ट पे ऑटो ड्यूटी होती है कुछ लोग, आप जाते हो उसमें? हाँ जी। उसमें क्या फ़ायदा है, इतनी देर खड़ा रहना पड़ता है, लंबी लाइन होती है, फिर जाओ। नहीं तो उसमें जो मीटर का जो पैसा आता है मीटर का पैसा लेते थे। नहीं पर आप क्यों डिसाइड करते हो कि चलो मैं एयरपोर्ट ड्यूटी पे जा रहा हूँ? वो मैं रात को 12 के बाद जाता हूँ सर जी, कभी अगर नाइट में चला तो, क्योंकि रात को 12 के बाद पैसेंजर मिलते नहीं है रोड पे। हाँ। और एयरपोर्ट में 100% उम्मीद रहती है कि नहीं मिलना ही मिलना है। और उनको जाना भी दूर है। अच्छा ठीक है, बफसार जी ये मेरे सवाल थे, बाकी अच्छा लगा। और हाँ, अगर कोई मुंबई के लोग देख रहे हैं तो आप इनको देखेंगे अगर अपना ऑटो चलाते हुए सड़क पे, तो आप पहचान जाएंगे कि ये इन इंटरव्यू से थे, आप बात कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये था दोस्त कास्ट विद, आप दोबारा अपना पूरा नाम बताएंगे? हरीश कुमार भवसार जी के साथ ये दोस्त कास्ट था। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, मतलब हमारी यही कोशिश रही है कि हम इसी प्रकार के और भिन्न भिन्न प्रोफेशन के लोगों को लाते हैं, आपके सामने रखते रहें। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।